that you take responsibility of your parent. You cannot abandon your parent. You take responsibility of your parent. ये है उसका मतलब. नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाज सेविका नीलम मोहन जी। नीलम मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न, ये नाम जब सुनते हैं नीलम मोहन, एक महिला का नाम, एक पुरुष का नाम, अलग सा लगता है कुछ। क्या इस नाम के पीछे कुछ है ऐसा? इस नाम के पीछे ये बात है कि हमारे जो इन-लॉज थे वो लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, तो अपने नाम के आगे उन्होंने सबने अलग अलग सरनेम रख लिया। किसी ने मोहन रखा, किसी ने कुमार रखा, इस तरह से सबके अलग अलग हैं। 4 भाई, चारों के अलग अलग उनके पीछे नाम लगते हैं। तो आप मोहन से आप कास्ट नहीं डिनोट कर सकते, ये है इसका मतलब। तो मतलब आपके हस्बैंड का नाम मोहन रहा? अमित मोहन था। अमित मोहन नाम था जी। आपने एक संस्था रजिस्टर्ड कराई, लगभग शायद 2006 या 7 के आसपास की बात है जी। पंचवटी के नाम जी। से। क्या मन में विचार था ऐसा कि कोई संस्था होनी चाहिए समाज की सेवा के लिए? अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें है कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने पंचवटी बनाई थी सीता जी और लक्ष्मण जी को रखने के लिए, एक सेफ जगह जिसको कह सकते हैं कि वही उनका राजमहल था, वही राज था। 5 पेड़ के बीच में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। तो इट इज़ लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। हम भी यही कहते हैं कि लोग जो अपना राजमहल छोड़ के आते हैं, कुछ चीज़ तो छोड़ने में थोड़ा सा दर्द होता ही होगा, एक तरह से वनवास की तरह होता होगा, पर हम यहाँ पे उनको उस तरह की सेफ्टी दिलवाते जैसे कि उनके अपने घर का है। तो इसलिए हमने पंचवटी नाम रखा। क्या काम करती है पंचवटी संस्था? हम लोग जो वृद्ध लोग हैं उनको बहुत सारा प्यार देते हैं बेसिकली, और उनको देते हैं कि ये घर वाली फीलिंग उनकी हो कि ये आ गए हैं तो ये उनका अपना घर है। उनकी बहन या बेटी या जो भी वो हमें समझे वो यहाँ रहती है और वो उनकी देखभाल करेगी अंत तक। तो हमारा मोटो भी यही है कि वी विल लुक आफ्टर यू टिल द एंड। ये नहीं है कि अगर बीमार पड़ जाए तो हम दौड़े दौड़े जाएं उनके परिवार के पास कि भैया आप ले जाइए, ये बीमार पड़ गए, हमसे हैंडल नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी होगा हम हैं, हम देखेंगे। तो बुजुर्ग लोगों की सेवा आप एक पंचवटी के माध्यम से कर रहे हैं कि इसमें जो लोग अपने घर पर नहीं रह पाते हैं, जो भी कारण, जिन भी परिस्थितियों में हो, वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। तो मतलब ये आम एनजीओ में और पंचवटी एक एनजीओ में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? एक तो ये है विक्रम कि हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे कि बाद में एल्डर केयर होम्स आए हैं, कि किसी को आप अगर वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं इसके मतलब परिवार उनकी देखभाल नहीं करता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट तोड़ना था कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए चिंतित रहते हैं, जो अकेले रहते हैं और बच्चे बाहर रहते हैं, और हम ही लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग पढ़ो, तुम लोग को पूरी वर्ल्ड तुम्हारी स्टेज है, तुम्हें जहाँ काम करना है, जहाँ नौकरी करनी है, जहाँ पढ़ना है, तुम लोग जाओ, करो, अपना करियर फॉलो करो। हम कहते हैं ना, हमारे माँ बाप यही कहते हैं, यही सिखाए। फिर जब वो चले जाते हैं तो कहते हैं कि तुम भैया तुम श्रवण कुमार जी की तरह वापस आ जाओ, क्योंकि अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत है। ये चीज़ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उनके अपने बच्चे नहीं हैं तो औरों के बच्चे तो हैं, हम तो हैं। आप किसी और की ग्रैंड मदर की देखभाल कर लीजिए जहाँ पर हैं, तो कोई और आपकी ग्रैंड मदर की देखभाल कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वसुधैव कुटुंबकम का, ये करना था हमको कि पंचवटी ऐसी जगह जहाँ पे आप कभी भी किसी टाइम भी आप छोड़ सकते हो। अलग इसमें ये बात है कि अगर आपको हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं जाना है और घर में सास हैं और अकेले रहेंगी और तबीयत उनको हाई ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको चिंता है कि अब मैं जाऊं शादी में कि ना जाऊं, क्योंकि
उनको अगर तबीयत पीछे से ख़राब हो गई तो कौन देखेगा, ये चिंता हो, तो आप पंचवटी में छोड़ सकते हैं। तो ये शॉर्ट स्टे असिस्टेड लिविंग सेंटर है, इंडिया में पहला है। हम और जितने भी लोग एल्डर केयर होम्स चलाने हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट शुरू कर दो, क्योंकि ये होटल नहीं है और ये अस्पताल नहीं है और ये नर्सिंग होम नहीं है और ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। शॉर्ट स्टे असिस्टेड लिविंग सेंटर होम के जैसे है। तो कई बार ये ऐसे होता है कि कुछ लोग हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर आके ले जाते हैं। कभी कुछ ऐसे होता है कि वीज़ा नहीं मिल पाया तो 6 महीने के लिए माँ को छोड़ रहे हैं, फिर आके ले जाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ आके इतना अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना अपने घर, हम यहीं ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है। यानी क्योंकि ओल्ड एज होम को लेकर एक भ्रांति भी है कि ओल्ड एज होम नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों से दूर रहेंगे या बच्चों का दायित्व बनता है माँ बाप की सेवा करना। आपने बिल्कुल इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर कुछ दिन के लिए बच्चों को कहीं बाहर जाना है या कहीं बच्चों के बीच में वो नहीं है तो यहाँ पर वो रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं आप पहले तो संस्था कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कहाँ ये लोकेशन है कि जहाँ पर ये है अभी संस्था, हम सुविधाएं क्या क्या देते हैं? हम यहाँ हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में विक्रम, साउथ दिल्ली में है, अलकनंदा के पास पड़ता है। और यहाँ पे सबके पास इंडिविजुअल कमरे होते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमने देखा कि एक कमरे में ही हम लोग की ज़िंदगी निकल जाती है। वहीं टीवी होती है, वहीं खाना खाते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं लोगों को बुलाते हैं। एक कमरा है और बहुत सारे कॉमन स्पेसेस हैं जहाँ पे वो लोग बैठ सकें, उनके दोस्त लोग आए तो बैठ सकें। तो हम ये सुविधा देते हैं। नॉर्मली हमारा वेजिटेरियन खाना ही होता है किचन में। एक हमारा सेल्फ हेल्प किचन है, तो किसी को अब कभी कुछ बनाना हो या गरम करना हो अपनी मर्ज़ी से, वो चाहे नॉन वेज हो चाहे वेज हो, वो कर सकते हैं। वो सबकी यूज़ के लिए है वो किचन। तो वो दोनों सुविधाएं हैं। हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर इन हाउस है और हमारा ARDSI एल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी हम मेंबर हैं। तो उनका सेंटर यहाँ पे चलता है, डे केयर सेंटर, और उनका रेजिडेंशियल केयर भी यही है। तो हम लोग का कोलैबोरेशन है, एक तरह से आप कहो रिटन या अनरिटन कोलैबोरेशन है, क्योंकि उनका सेंटर डे केयर यहाँ चलता है और हम कहते हैं कि आपके लोगों को कभी भी ज़रूरत हो रेजिडेंशियल केयर की तो यहाँ पे आप एडमिट कर सकते हैं। आप गारमेंट इंडस्ट्री में रहे एक लंबे समय तक, आज शायद आप वर्तमान में भी उससे जुड़े हुए हो। उसके बाद एकाएक आपका मन क्यों परिवर्तित हो गया कि नहीं इस तरीके का काम भी करना चाहिए? ऐसे ही हुआ विक्रम। एक ही बेटा है हमारा और इसका क्लासमेट है। हाँ तो जब उसकी शादी हुई तो हमें लगा कि एक बेटा है, बहुत मज़े से करेंगे, एक हफ्ते तक हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, नाच गाना सब कुछ करेंगे। लड़के की शादी कुछ काम थोड़ी होता है, मस्ती करनी होती है। तो हमने भैया को बोला, भाभी को, कि तुम लोग एक हफ्ते के लिए आ जाना। तो भाभी ने कहा कि हम पापा अम्मा को छोड़ के, वो लोग देहरादून में हैं, तो कि हम पापा अम्मा को छोड़ के एक हफ्ते की छुट्टी तो नहीं ले सकते, 3 दिन लोग आएंगे, 3 दिन हम आएंगे, तो इकट्ठे नहीं आएंगे हम दोनों। हमें ये बात घर कर गई विक्रम, और हमें लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पापा अम्मा के साथ कोई रहे, हम नहीं चाहते कि वो अकेले रहें, पर हम ये भी चाहते हैं कि भैया भाभी हमारे बेटे की शादी में पार्टिसिपेट करें। हमारा भाई नहीं आएगा, एक ही भाई है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये दुविधा, ये धर्म संकट हिंदुस्तान में जो भी प्यार करता है ना, जो भी फैमिली पर्सन है, उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, किसी ना किसी टाइम पे ज़रूर आता है। और हम कहते हैं ये धर्म संकट होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये बनाया कि ये धर्म संकट करना क्यों, हम रख रहे हैं ना, हमने खोला है घर। आप आओ, आप यहाँ पे रहो, आप अपनी बच्चों के हैप्पीनेस में पार्टिसिपेट करो, आप अपनी जिम्मेदारी मत छोड़ो। और तुम्हें मालूम है 2001 नेशनल जो पॉलिसी बनी है, एल्डर पीपल्स पॉलिसी जो बनाई है, उसमें यही है कि बच्चे अगर टेक केयर नहीं करेंगे अपने माँ बाप के, तो पुलिस उन पे एक्शन लेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मगर कई बारी बच्चे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते टेक केयर करने के, कई बारी नहीं होते। आप मॉनिटरली टेक केयर अगर कर सकते हो तो उतना भी अगर कर लो
तो आपने एक तरह से अपना काम इतना तो किया कि जो प्रोफेशनली हेल्प आपको कर सकता है उससे आप हेल्प ले रहे हो। इसीलिए हमने गवर्नमेंट को बोला था कि हर जगह एक एल्डर केयर फैसिलिटी होनी चाहिए जो चैरिटेबल हो, निःशुल्क हो या जैसे भी हो, अच्छी साफ़ सुथरी अच्छी हो, कुछ चल भी रही हैं, जिससे कि ये सुविधा हर जना ले सके। सपोजिंग कोई कनाडा में काम कर रहा है, मुश्किल से उसको काम मिला है, मुश्किल से उसको वीज़ा मिला है और वो काम करते, वो पैसे भेज रहा है अपने माँ बाप के, एक जना रह गया, हड्डी टूट गई, फिर वो क्या करे? फिर वो किधर जाए? वो कैसे अपना घर चलाए और कैसे वो सब्जी लेने के लिए जाए? यू सी, सबकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट इतना मदद कर दे कि टेम्पररी होम्स, हेल्प होम्स, शॉर्ट स्टे होम्स कि या वृद्धाश्रम, जिस जैसे भी उसको नाम देना चाहिए, कभी कभी थोड़े अल्प समय के लिए जो मदद होती है वो देते हैं। नहीं, ये कानून भी तो बिल्कुल ठीक है ना कि जो बच्चे माँ बाप के पास नहीं रह रहे हैं उनको अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए उनके साथ रहना चाहिए। ये कानून बहुत अच्छा है विक्रम, मगर ये कानून फेयर नहीं है। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तुम सोचो, सपोज तुम अपने बच्चे को भेजना चाहते हो शिमला पढ़ने के लिए, साथ तो नहीं रह रहे, तुमने शिमला भेजने के लिए कॉलेज स्कूल की फ़ीस जमा करी है कि वहाँ पे टीचर अच्छी हैं, वहाँ पे मेट्रन अच्छी है, हमारे बच्चा है वहाँ पे, उसका ख्याल रखेंगे, तो तुमने अबैंडन तो नहीं कर दिया ना अपने बच्चे को? देख रहे हो ना? तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इस पॉलिसी का वो यही होना चाहिए, दैट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट। यू कैन नॉट अबैंडन योर पेरेंट, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट। ये है उसका मतलब। ये नहीं है कि आप जहाँ भी है काम धाम छोड़ के और वहाँ पे आके बैठ जाओ और बैठ के आके उनसे कभी बात भी ना करो। आपको मालूम है ना कि मोर देन 50% अब्यूज़ जो है अपने ही बच्चे करते हैं एल्डर्स का, हमारे आंकड़े यही कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दैट इज़ बॉयज़, इज़ मेन। हम सोचते हैं बहुएं खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बेटे ही अब्यूज़ करते हैं। और 50% का आंकड़ा है। आप सोचिए ये अच्छा नहीं है। तो आप उसी घर में रह के कि हमने एक कमरा दे दिया है, 2 रोटी उनको हम दे देते हैं और फिर हम जो मन में आए करें, उनके साथ बात भी नहीं करें, उनसे पूछें भी नहीं कि कैसे हो पापा। ये चीज़ ठीक नहीं, इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। अब बहुत मार्मिक सी बात आपने कही कि आज जनरली घरों में ऐसा ही कुछ हो रहा है, सामान्यतः देखा भी जाता है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं जिसको रोकने के लिए आपने इस प्रकार का एक सेटअप तैयार किया है और आप चाहते हैं कि हर प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा भी की जाए और जो संस्थाएं हैं वो करें। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इन सब विषयों पर जानकर। ये बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण आपने जो जानकारी दी कि एक रूप ये भी है, वृद्धाश्रम को केवल गलत दृष्टिकोण से देखना ही नहीं, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है अगर सही तरीके से काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। नमस्कार। नमस्कार। ये थी नीलम मोहन जी, जिनका बहुमूल्य समय हमें मिला और हमें जानकारी मिली इनकी संस्था पंचवटी के बारे में। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।